हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है नंद यशोदा। गोकुल में कोई साधना नहीं है। गोकुल पूरी तरह से निस्साधन है। अब देखिए ना, भगवान आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, फिर भी द्वार बंद हैं। गोप गोपी, यहाँ तक कि यशोदा मैया भी घोर निद्रा में है। किंतु करुणा निधान के करुणा द्वार अपने आप खुल गए। चुपके से वसुदेव कन्हैया को यशोदा के बगल में सुला गए। अद्भुत प्रसंग है ये तो। यशोदा मैया ने कहाँ तप किया, कहाँ जप किया। कोई विशेष लालसा, उत्कंठा या व्याकुलता रही हो, पता नहीं। इन्होंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ब्रह्म आएंगे, परमात्मा हमारे लाला के रूप में आएंगे। परंतु वो आए, चुपके से आए, छुपके से आए। यही तो करुणा है ब्रह्म की, कि निस्साधन के पास आए। साधन वालों के पास परमात्मा आए तो क्या बड़ी बात। सब सो रहे हैं, गहरी नींद है सबकी। बाहर वर्षा हो रही है, यमुना उफान पर है। तभी नींद खुल जाती है यशोदा मैया की। नींद कैसे खुली? जब उसके बगल में लेटे उसके लाला ने रोना आरंभ कर दिया। बस इसी रोदन ने चमत्कार किया था। समाचार फैलते देर कहाँ लगी। यशोदा का तो अंग अंग प्रमुदित है, उसका तो वात्सल्य झरने लगा है। समाचार पहुंचा नंद जी के पास। ये भी रात्रि में ही गौशाला में जाकर बैठ गए थे और प्रतीक्षा में थे कि कब समाचार मिले कि मेरे लाला हुआ है। ये दंपत्ति अनुराग से भरे हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया। नंद बाबा मुखिया हैं, गोकुल गांव के मुखिया। इनके कोई पुत्र हुआ नहीं, लेकिन इनको पुत्र का कोई आग्रह भी नहीं। फिर भी इनके पुरोहित ऋषि शांडल्य ने एक अनुष्ठान रखवा दिया है। किसी को पता नहीं है कि कब क्या होगा। अतिथि का सत्कार, वृद्धों की सेवा, भगवान की भक्ति, ये तीन वस्तुएं अच्छी तरह से यशोदा मैया के जीवन में दिखाई देती हैं। ब्रजेश्वरी कहते हैं यशोदा मैया को, और ब्रजेश्वर है नंद बाबा। लेकिन ब्रजेश्वरी कहलाना यशोदा मैया को कभी प्रिय नहीं लगा। फिर भी लोग आदर देते हुए कहते ही हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त की बेला में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये शुरू हो गया था। यशोदा बारंबार अपने बगल में सो रहे लाला को देखती हैं। वो गदगद हैं। उधर नंद बाबा को ये सूचना मिलती है कि ब्रजेश्वर आपके लाला हुआ है। बस ये सुनते ही जो दशा हुई है नंद महाराज की, वो तो देखते ही बनती है। उन्होंने तुरंत यमुना में स्नान किया है, 2 लाख गौओं का दान का संकल्प किया। आनंद का ज्वार मन में इतना है कि कुछ समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें। सब कुछ लुटा देते हैं। सोना चांदी, हीरे मोती, वस्त्र, मिठाई आदि सब कुछ लुटा दिया है। शुकदेव तो महामना शब्द का प्रयोग करते हैं नंद बाबा के लिए। ये ध्यान देने वाली बात है कि श्री कृष्ण नंद बाबा के अपने जाए पुत्र नहीं हैं, यानी पुत्र भाव है, देह से उत्पन्न पुत्र नहीं। परंतु भगवान का औरस पुत्र होना आवश्यक नहीं, उनके प्रति तो भाव का जन्म होना ही पर्याप्त है। यहाँ ये बताया गया है कि परमात्मा के प्रति पुत्र भाव का प्रकट होना ही पुत्र जन्म है। पुत्र तो ये वसुदेव के हैं, किंतु पुत्र भाव उनके मन में नहीं पाया। वो कृष्ण को भगवान ही मानते रहे, देवकी भी भगवान मानती रही। भगवान भले ही पुत्र के रूप में पाया हो वसुदेव देवकी ने, लेकिन पुत्र भाव तो यशोदा और नंद ने ही पाया। वसुदेव देवकी के मन में कृष्ण के प्रति पुत्र भाव का न होना, इसका कारण ये है कि श्री कृष्ण 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए थे देवकी वसुदेव के समक्ष, किंतु यशोदा और नंद बाबा के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए तो यशोदा गोद में लेकर चूमती भी है कन्हैया को, और गलती करे तो पीट भी देती है। द्वारिका में वसुदेव जब अपने महल से बाहर निकल रहे होते और उस समय श्री कृष्ण आ जाते, तो वसुदेव जी की जूतियां हाथों में लेकर
अपने पिता के सामने जब रखते तो वसुदेव को बड़ा ही संकोच होता। वो मना करते, ऐसा न करने को कहते, क्योंकि पुत्र भाव प्रकट हो ही नहीं पाया। अब इधर देखो कन्हैया, बाबा की जूतियां ले। तब दोनों भैया दौड़कर जाते और सबसे पहले कन्हैया बाबा की जूतियों को पकड़ता, फिर अपने सर पर रखकर वो कन्हैया नंद बाबा की जूतियां लेकर आता। नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते, कन्हैया के सिर पर हाथ रखते। कन्हैया फूल जाता खुशी के मारे। पुत्र भाव अत्यंत गाढ़ है नंद यशोदा का, इसीलिए तो इनकी महिमा है। लक्ष्मी आकर खेल रही है ब्रिज में, फिर रिद्धि सिद्धि की कौन कहे। ये वात्सल्य की ही अधिकता है नंद बाबा में कि उन्हें कंस को कर यानी टैक्स देने की भी चिंता है। मेरे पुत्र हुआ है तो सबको कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। यही सोचकर तो ये भोले भाले नंद बाबा कंस के पास जाते हैं और उसे कर देते हैं। कंस को सारी बात बता देते हैं नंद जी। उनके यहाँ पुत्र हुआ है और कब हुआ सब कुछ बता देते हैं। कंस दुष्ट है, वो भोले भाले नंद जी से सब कुछ जानकारी ले लेता है और पूतना को भेज देता है। ये राक्षसी है, राक्षसों को जन्म देने वाली। ये आती है, इधर भोली भाली मैया यशोदा है जो वात्सल्य की मारी है। इनके विषय में कहा क्या जाए। पूतना को अतिथि मानकर उसका सत्कार करती है यशोदा मैया। जल फल फूल आदि लेने जब भीतर जाती हैं और वापस आकर जब वो देखती हैं, न वो अतिथि है न उसका कन्हैया ही है। अब तो ये बेचारी भागती हैं पागलों की तरह, इन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। ये भागते भागते गिर पड़ती हैं, लेकिन उनका लाला कहाँ है। मैया के तो प्राण ही सूख गए हैं, उन्हें कुछ भान नहीं है। तभी एक गोप आकर कहता है, मैया तेरा लाला तो वहाँ है। मैया यशोदा उठती हैं और दौड़ते हुए जब वो जाती हैं, तब तो सामने एक विशालकाय राक्षसी पड़ी हुई है, उसके ऊपर उसका बालक खेल रहा है। तभी मैया ये राक्षसी है। ओह, जैसे ही ये सुना मैया यशोदा ने कि ये राक्षसी है, मैया तो वहीं मूर्छित हो गई। नंद बाबा भी उसी समय आए हैं मथुरा से, वही पूतना के देह से कन्हैया को उठाते हैं और उसकी मैया की गोद में रख देते हैं। कन्हैया ने भी जब देखा मेरी मैया उठ नहीं रही, तो कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया। मैया ने जब रोने की आवाज सुनी, तब उनकी जान में जान आई थी। ये है हमारे महामना नंद बाबा और ये है वात्सल्य मूर्ति यशोदा मैया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।